तो दोस्तों आपने 67वां बीपीएससी का पीटी दे दिया है और आपको ये भी पता है कि भाई 29 दिसंबर को मेंस होने वाला है। तो यानी आपके पास मुश्किल से कितना है 1 से 2 महीना बचा हुआ है ना? तो अब 2 महीने के अंदर तैयारी कैसे करें, कैसे सिलेबस है, क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से आते हैं, उसके लिए चर्चा करने के लिए हम मेरे साथ हैं सलोनी जी हैं, सलोनी चतुर्वेदी जी जो 66वां बीपीएससी क्रैक किए हैं, रैंक नंबर 120 है और किस पद पे हैं आप? बीपीआरओ। बीपीआरओ पद पे हैं। तो इनसे जानिए कि इन्होंने कैसे मेंस की तैयारी की थी और कैसे क्या स्ट्रेटजी बनाई थी और कौन-कौन सा बुक पढ़ी थी। तो ये पूरा का पूरा वीडियो इन पे डेडिकेटेड है, तो जुड़े रहिए। लीजिए माइक आपके। थैंक यू। अभी कल 67वीं बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हुआ है और आगे मेंस की तैयारी के लिए आप लोग मुकेश सर से जुड़ सकते हैं। और अगर लड़का लोग का कट ऑफ 110 पार कर रहा है तो वो मेंस की तैयारी में जुट जाए, और लड़की लोग 100 प्लस आ रहा है तो वो मेंस कर सकते हैं। आगे हम सिलेबस पे बात करेंगे, क्या क्या सिलेबस है बीपीएससी मेंस का और कौन सा बुक लें, फॉलो करें, कौन से बुक को फॉलो करें जिससे मेंस निकल जाए और फाइनली सिलेक्शन हो जाए, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। ये है बीपीएससी मेंस का सिलेबस। तो इसमें सबसे पहले आता है जीएस पेपर 1, दूसरा है जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल आप लोग कोई भी ऑप्शनल दे सकते हैं। वैसे मेरा ऑप्शनल इतिहास था। जीएस पेपर 1 में अगर हम बात करें तो इसमें हिस्ट्री आता है और प्लस आर्ट एंड कल्चर। इसके बाद सेकंड नंबर पे आईआर आता है, थर्ड नंबर पे आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, और थर्ड नंबर पे डीआई आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। जीएस पेपर 2 का अगर हम बात करें तो सबसे पहले पॉलिटी आता है, पॉलिटी से क्वेश्चन आता है, दूसरा है ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से आता है, और तीसरा साइंस एंड टेक से आता है। इतिहास का अगर हम ऑप्शनल का बात करें, इतिहास जिनका भी ऑप्शनल है, तो सबसे पहले प्राचीन भारत से क्वेश्चन आएगा, मध्यकालीन भारत से आएगा, आधुनिक भारत से आएगा और विश्व इतिहास से आएगा। आगे हम जीएस पेपर 1 में अगर हम बात करें तो 3 क्वेश्चन आते हैं जीएस पेपर 1 में। तो इसमें पहले 3 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फिक्स होते हैं। पहला होता है कि आर्ट एंड कल्चर से, या तो पटना कला आ जाएगा, पाल कला आ जाएगा, मधुबनी पेंटिंग तो अभी तक आया नहीं है लेकिन आने की संभावना है। और दूसरा है कि व्यक्तित्व, महात्मा गांधी, नेहरू, टैगोर, इसके अलावा ये सब व्यक्तित्व से क्वेश्चन आता है। तो ये दो क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, तो ये 2 क्वेश्चन को जरूर तैयार कर ले। इसके अलावा हिस्ट्री से और आर्ट एंड कल्चर से 3 क्वेश्चन आता है जो 38 मार्क्स का होता है। दूसरा है इंटरनेशनल रिलेशन से, तो जैसे भारत नेपाल का रिलेशन क्या है, या फिर नाटो देशों के साथ संबंध कैसा है इंडिया का, तो ऐसे आईआर कर लीजिएगा। और आईआर से 3 क्वेश्चन आता है, वो भी 38 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट है डाटा इंटरप्रिटेशन, तो इससे दो क्वेश्चन आता है 36 मार्क्स का, टोटल 300 नंबर का होता है ये। अगर हम जीएस पेपर 2 का बात करें तो पॉलिटी से 3 क्वेश्चन आता है जो 38 मार्क्स का होता है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन आता है जो 38 मार्क्स का होता है, और साइंस एंड टेक से 2 क्वेश्चन आता है जो 36 मार्क्स का होता है। ये रहा बीपीएससी का सिलेबस। और प्लस में सबसे पहले एक और चीज है कि हिंदी आता है, सामान्य हिंदी होता है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना है, बस हो जाएगा। और अगर हम एग्जाम के बारे में सुने तो सबसे पहले पहला दिन जो होता है, पहला दिन हिंदी होता है, और हिंदी के साथ साथ जीएस पेपर 1 होता है फर्स्ट डे। सेकेंड डे पे आए तो जीएस पेपर 2 होता है, और थर्ड डे आपका ऑप्शनल होगा। लगातार एग्जाम होते हैं। पहले था कि एक दिन बीच में यहाँ पे गैप होता था, लेकिन अब गैप नहीं होता है, यहाँ पे ऑप्शनल होगा। तो इस माइंडसेट से आप लोग आगे प्रिपरेशन मेंस का करेंगे, और लगातार इसी वे में आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेंगे। आगे हम आते हैं तो अपना ऑप्शनल, मेरा वैसे इतिहास ऑप्शनल था, तो इतिहास ऑप्शनल में मैं बताना चाहूंगी कि इतिहास ऑप्शनल से प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है और विश्व इतिहास है। तो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत दोनों मिलके 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिखना होगा। इसके अलावा आधुनिक भारत और विश्व इतिहास, ये दोनों से 3 क्वेश्चन हम लोग को लिखना होगा। ये है 4 पार्ट पे रहता है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ प्राचीन भारत से 1 क्वेश्चन हम लोग लिख लेंगे, मध्यकालीन भारत से 1 क्वेश्चन लिख लेंगे,
आधुनिक भारत से एक क्वेश्चन लिखेंगे और विश्व इतिहास से एक क्वेश्चन लिखेंगे। टोटल हम लोग के पास 4 क्वेश्चन हो गए और हम लोग को क्वेश्चन लिखना होता है 6, जो कि 50 मार्क्स का होता है। तो 6 क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन तो नेसेसरी कंपल्सरी है, सब में से लिखना है। अब 2 क्वेश्चन के लिए इस पार्ट से या तो आप यहाँ से एक क्वेश्चन लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ से एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। टोटल हम लोगों को 3 क्वेश्चन लिखना होता है। इसी सेम टू सेम यही इधर भी होता है, या तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए या फिर यहाँ से एक क्वेश्चन लिख लीजिए। वैसे अगर मेरी बात करें तो मैंने प्राचीन भारत से 2 क्वेश्चन लिखा था, मध्यकालीन भारत से एक क्वेश्चन लिखा था, आधुनिक से 2 क्वेश्चन लिखे थे और विश्व इतिहास से एक क्वेश्चन लिखे थे। तो टोटल 6 क्वेश्चन हो गया 50 मार्क्स का, यहाँ पे 300 मार्क्स हो गया। तो जीएस पेपर 1 का 300 मार्क्स, जीएस पेपर 2 300 मार्क्स और ऑप्शनल 300 मार्क्स। टोटल हो गया हम लोग का 900 और प्लस इंटरव्यू का 120, टोटल 1020 नंबर का होता है और इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। आगे अगर बुक का हम लोग बात करें तो ऑप्शनल के लिए बुक है आपको एनसीईआरटी। अगर आपके पास अभी 2 महीना टाइम है, 11th 12th एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अब लेकिन अगर 68 मेंस आप लोग दे रहे हैं तो उसके लिए 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़िए। इसके अलावा सीएमई का नोट्स है जो काफी कारगर है। इसके अलावा अखिल मूर्ति सर का बुक है, वो कर लीजिए। और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब 50% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रहता है बीपीएससी में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप संदर्भ का बुक होता है, उसको ले सकते हैं और लेके बस समझ सकते हैं, बाकी आपको अपने लैंग्वेज में ही लिखना होता है। पेपर 1 के लिए, जीएस पेपर 1 के लिए पहला होता है, बता चुके हैं पहले ही कि हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर होता है। उसके लिए अब हम लोग एनसीईआरटी ओल्ड फॉलो करेंगे। इसके अलावा सीएमई का नोट्स है वो करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहले ही बता चुके हैं कि एक आर्ट एंड कल्चर से कर लीजिएगा, दूसरा व्यक्तित्व से कर लीजिएगा, तीसरा आंदोलन से, राष्ट्रीय आंदोलन से। ये फिक्स रहता है क्वेश्चन। इसके अलावा आईआर का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे न्यूज़पेपर दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़े, डेली पढ़े। उसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण जो आता है मंथली, वो मैगजीन पढ़े। तो प्रतियोगिता दर्पण में नोट्स टाइप का आता है, जैसे कभी इन्वायरमेंट पे आ गया, कभी रिलेशन पे आ गया, तो बहुत ही अच्छा है। अगर डीआई का हम लोग बात करें तो डीआई के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर्याप्त है। और अरिहंत का एक बुक आता है, अरिहंत पब्लिकेशन का, उसको बना ले। तो ये रहा जीएस पेपर 1 का बात। जीएस पेपर 1 में कौन सा बुक फॉलो करें। दूसरा है जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में हम लोग पॉलिटी पे आते हैं। तो पॉलिटी के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी ओल्ड पढ़ ले, सीएमई का नोट्स वो ले लीजिए और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। हर जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेसेसरी कर लें। अगर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का हम लोग बात करें तो इसमें भी एनसीईआरटी पुराना वाला पढ़ लीजिए। उसके अलावा एक सार्थक पब्लिकेशन होता है, कुमार सर्वेश का बुक है, कुमार सर्वेश सर का है, और इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लें। साइंस एंड टेक पे हम लोग आते हैं। तो साइंस एंड टेक के बारे में देखेंगे तो स्पेक्ट्रम का एक बुक आता है, तो उसको कर लीजिए, उससे पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख लीजिए। जीएस पेपर 2 के बाद अब हम स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि जीएस मेंस के लिए कैसी स्ट्रेटेजी अपनाएं, कितना घंटा पढ़े, कैसे लिखे क्वेश्चन का आंसर, ताकि हम स्कोर पा सकें और फाइनली सिलेक्शन ले सकें। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग डेली अपना रूटीन बनाएंगे कि 2 महीना में हम लोग कितना सब्जेक्ट, किसका कैपेसिटी कितना है, वो हम कर सकते हैं। तो 2 महीना में हम लोग को कैसे जीएस मेंस क्लियर करना है। तो सबसे पहले डेली आप पहले क्वेश्चन लिखने का हैबिट डालिए। डेली 2 क्वेश्चन नेसेसरी लिखिए, कैसे भी, किसी भी हालत में डेली 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर। सबसे पहले बिगिनर है तो प्रीवियस ईयर से स्टार्ट कीजिए, 2 क्वेश्चन डेली लिखिए। और उसके अलावा एक या 2 डेली डीआई प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि डीआई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मेरिट लिस्ट में ला सकता है और रैंक अच्छा ला सकता है। तो डीआई का डेली प्रैक्टिस करें। इसके अलावा 2 क्वेश्चन तो जीएस पेपर 1 2 से लिखे डेली, और ऑप्शनल से 1 क्वेश्चन डेली ऑप्शनल से लिखे। ऑप्शनल से डेली 1 क्वेश्चन लिखें। जैसे हम क्वेश्चन लिखने का पैटर्न अगर समझाना चाहते हैं तो क्वेश्चन कैसे लिखें, कोई एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। पहले एक क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का, पॉलिटी का है कि राज्यपाल की स्थिति, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि राज्यपाल की शक्ति और स्थिति।
स्थिति का वर्णन करें, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए सबसे पहला पार्ट है, किसी भी क्वेश्चन को लिखने का पहला पार्ट है कि पहले भूमिका यहाँ पे दे। पहले यहाँ पे 4 या 5 लाइन में हम लोग भूमिका दें, तो भूमिका कैसे लिखा जाता है। इसके अलावा हम लोग मुख्य बिंदु पे आएंगे, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना का ही आंसर देना है, फालतू बातें यहाँ पे नहीं लिखनी है। तो मुख्य बिंदु यहाँ पे लिखेंगे। मुख्य बिंदु के बाद लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे, यानी निष्कर्ष। 3 पार्ट में आप लोग को आंसर लिखना है, और निष्कर्ष में आप करंट से लिंक करिए। कोई भी क्वेश्चन अगर निष्कर्ष डालते हैं तो उसको अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, तो इसको करंट से लिंक कर देंगे, तो इससे आपका स्कोर क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो भूमिका में जैसे ये राज्यपाल का ले लेते हैं, तो भूमिका इसका कैसे लिखेंगे, तो इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भारतीय संघीय ढांचे में जो राज्यपाल, जहाँ एक और राज्य सरकार का औपचारिक प्रमुख होता है, वहीं दूसरे अर्थों में देखेंगे कि केंद्र का राज्य में प्रतिनिधि भी होता है। तो इस प्रकार एक दूसरे से लिंक करते हुए भूमिका को लिखना है। ठीक, इसमें बार डायग्राम, ग्राफ, ये सब का यूज करना है। तो इसमें इस क्वेश्चन के लिए हम क्या ग्राफ का यूज करेंगे वो हम आपको बताएंगे। कि जैसे राज्यपाल हो गया यहाँ पे, तो राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है, यहाँ पे लिख देंगे कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका। तो राज्यपाल की दोहरी भूमिका में ये वाला जो पार्ट है वो साइडेड होना चाहिए। यहाँ पे लिख दीजिए कि एक तरफ यहाँ पे ये संवैधानिक प्रमुख है, और एक तरफ यहाँ पे केंद्र का प्रतिनिधि है। तो इस प्रकार एक ग्राफ डाल देंगे तो एग्जामिनर समझता है कि बच्चा बस, क्योंकि एग्जामिनर भी पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन कॉपी को बहुत बोर हो जाता है। तो ऐसा सब थोड़ा क्रिएटिविटी, प्रेजेंटेशन आप सुधारिए, प्रेजेंटेशन पे वर्क कीजिए, कहाँ बार डायग्राफ दे सकते हैं, कहाँ क्या कर सकते हैं। और जैसे अब राज्यपाल का पद, एक और यहाँ पे ग्राफ दे सकते हैं कि राज्यपाल का पद कहाँ से, भारत ने कहाँ से लिया है राज्यपाल का पद। तो भारत यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे ये भारत हो गया, और यहाँ पे ये कनाडा हो गया, तो यहाँ पे राज्यपाल का पद डाल दीजिए। ऐसे इस प्रकार से ये क्वेश्चन को लिख सकते हैं। और हाँ, एक और चीज देखना है कि कोई भी क्वेश्चन लिखिए तो एक स्टेटमेंट डाल दीजिए। जैसे इसी में है सरोजिनी नायडू वाला स्टेटमेंट कि राज्यपाल सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया मात्र अस्तित्वहीन उपक्रम नहीं है, उससे राज्य के प्रशासनिक मामलों में प्रमुख भूमिका अदा करने की आशा की जाती है। तो एक स्टेटमेंट डाल देंगे जिससे आपका क्वेश्चन वेरीफाई करे कि आंसर हाँ ये यहाँ पे ऐसे बोला गया है, तो इससे आपका स्कोर बढ़ सकता है। तो इस प्रकार आप 2 महीने के अंदर 67th मेंस का तैयारी कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।